साथ संगत जी, सत श्री अकाल। आज हम तरन तारण के एक ऐसे गुरुद्वारे के बारे में बात करेंगे जहां दुनिया का सबसे बड़ा सरोवर है। इस सरोवर को गुरु अर्जन देव जी की ढेरों बख्शीश प्राप्त हैं। तन के सभी रोग इस पवित्र सरोवर में स्नान करने से दूर होते हैं। पंजाब के शहर तरन तारण में बसा ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब तरन तारण सिखों का बड़ा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। इस पवित्र स्थान को 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने बनवाया और तरन तारण शहर भी गुरु जी ने खुद बसाया था। कहते हैं कि एक बार श्री गुरु अर्जन देव जी ब्रह्मज्ञानी बाबा बुद्धा जी और अपने कुछ खास सिखों के साथ अपने ननिहाल गुरु अमरदास जी के घर गोइंदुनाल जा रहे थे। रास्ते में गुरुजी विश्राम करने के लिए एक गांव में ठहरे। वह गांव बेहद खूबसूरत वादियों से घिरा था। वहां एक स्वच्छ पानी का बहुत बड़ा कुंड था जिसके चारों ओर आम, बेद, जामुन आदि बहुत से फलों का बगीचा था। वहां का बेहद खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा देखकर गुरु अर्जन देव जी ने तभी वहां पर सिखों के लिए एक तीर्थ स्थान बनाने का मन बनाया। उस पानी के कुंड के चारों तरफ पलासो और खानेवाल गांव बसा था। वह कुंड सभी गांव वालों का साझा कुंड था। अक्सर उस पानी के लिए उन गांव में आपस में वाद विवाद रहता। इन झगड़ों के कारण कई लोग मारे भी जाते थे। गुरु अर्जन देव जी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने सभी गांव वालों को अपने पास बुलाकर समझाया कि तुम कुंड को लेकर इस तरह झगड़ा ना करो। जिस कुंड के लिए तुम झगड़ रहे हो, यहाँ पर हमने सभी लोगों का उद्धार करने के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बनाना है जिसका तुम सब गांववासियों को भी बड़ा लाभ होगा। इसलिए तुम यह भूमि मिलकर गुरु घर को दे दो। तुम्हें मूल से भी ज़्यादा हम कीमत देंगे। कहा जाता है कि गांव वालों को राज़ी करके कुंड और उसके साथ वाली सारी ज़मीन 1,57,000 चांदी के सिक्के देकर गुरु अर्जन देव जी ने खरीद ली। साथ में गुरु जी ने उन सभी लोगों को एक दूसरे स्थान पर रहने के लिए ज़मीन और दुकानों के लिए भी ज़मीन दी। गुरु जी का कहना मानकर वे सभी गांव खाली करके खुशी खुशी चले गए। गुरु अर्जन देव जी ने 29 अप्रैल 1590 में पवित्र सरोवर की खुदाई शुरू करवा दी। खुदाई कराने से पहले बाबा बुद्धा जी से प्रसाद तैयार करवाकर अरदास करवाई। बाबा बुद्धा जी जैसे ही अरदास करने के लिए खड़े हुए, सबसे पहले वहाँ एक खत्रीना जिसका नाम देवी चंद था, गुरु जी के दर्शनों के लिए आया। उसने तुड़वा कर 50 पैसे का एक सिक्का अपने पास रख लिया और दूसरा सिक्का गुरु जी के चरणों में रखकर माथा टेका। यह दृश्य देखकर गुरु अर्जन देव जी ने तब बाबा बुद्धा जी से एक वचन किया, बाबा जी देख लो, ये पहली भेंट ही आधी आई है, सो यह सरोवर आधा ही बन पाएगा। मेरी इच्छा है कि सरोवर पूरा बन जाए, पर जैसे निरंकार की रज़ा है, होना तो वैसे ही है। इसके बाद गुरुजी ने सरोवर की खुदाई शुरू करवा दी। सरोवर बनाने के लिए बड़े बड़े तजुर्बेकार कारीगर बुलाए गए। काबुल, मुल्तान, शिकारपुर, पिशौर आदि ढेरों स्थानों से सरोवर की सेवा के लिए संगत पहुंचने लगी। गुरुजी का मानना था कि सरोवर इतना विशाल और मजबूत बनाया जाए ताकि हजारों संगत एक ही समय में स्नान कर सके। गुरुजी ने तब पक्की ईंट बनवाने के लिए कई भट्टे तैयार करवाए ताकि सरोवर मजबूत बनाया जा सके। उस समय ऐसा लग रहा था मानो वहाँ एक नई मानसरोवर झील बन रही हो। इस तरह काम धीरे धीरे चलता रहा। जब सरोवर की 2 दीवारें तैयार हो चुकी थी, उसी दौरान तरन तारण से 2.5 कोस दूर एक नूरदीन नामक तुर्क रहता था जो बड़ा अहंकारी था। वह अपनी एक सराय बना रहा था। सराय बनाते समय ईंटों की कमी हो गई।
हर तरफ ढूंढने पर भी जब उसे ईंटें ना मिली, किसी से पता चला कि चौथे गुरु रामदास जी के पुत्र श्री गुरु अर्जन देव जी एक बहुत बड़ा सरोवर बना रहे हैं। उसके लिए उन्होंने एक ईंटों का भट्टा बनाया हुआ है। केवल उन्हीं से ईंटें मिल सकती हैं। कहा जाता है उसी समय के दौरान एक अमानत खां भी अपनी सराय बनवा रहा था। उसे भी ईंटों की ज़रूरत थी। तब दोनों सलाह मशवरा करके गुरुजी के सरोवर वाले स्थान पर आ गए और बड़ी चालाकी के साथ चुपचाप ढेरों की संख्या में ईंटें चोरी करके ले गए। उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेना भी उचित ना समझा। यह देखकर गुरु के सिखों ने गुरुजी को बताया कि 2 पठान हमारी ईंट चोरी करके ले जा रहे हैं। तब गुरु अर्जन देव जी ने वचन किया, ये ठान बेशक ईंटें चोरी करके ले जा रहे हैं, पर जिस स्थान की यह वस्तु है आखिर इसी स्थान पर वापस लगेगी। एक दिन हमारे सिख अपनी ईंटें उनकी नीमों से उखाड़ कर वापस लाएंगे। तब यह सरोवर की बाकी 2 दीवारें भी पूरी होंगी। कहा जाता है कि गुरु का वचन कई सालों बाद 1866 में तरन तारण की परिक्रमा के बीच वहीं ईंट लगवाई गई। तब अधूरा सरोवर भी पूरा कराया गया। इतिहास में दर्ज है कि जब श्री गुरु अर्जन देव जी के पुत्र छठे गुरु हरगोविंद साहिब जी अपने पिता गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के बाद उनके गुनहगार दुष्ट चंडू को दिल्ली से लाहौर ले जा रहे थे, तब एक रात वह इस पवित्र स्थान पर ठहरे। कहा जाता है कि सरोवर के निर्माण के दौरान गुरु अर्जन देव जी ने एक और बड़ा महान कार्य किया था। जब तरन तारण गुरु घर की सेवा चल रही थी तो एक बार गुरुजी सैर कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने रोते बिलखते व्यक्ति को चारपाई में लिटाकर ले जाते देखा। गुरुजी ने उन्हें रोककर पूछा, ये कौन है और इसे आप कहाँ ले जा रहे हैं? तो वह बोले, ये हमारे पिताजी हैं जो मुरादाबाद गांव के चौधरी हैं। इनको कौड़ की बीमारी है, बहुत दुखी किया हुआ है और इनका सारा शरीर गलता जा रहा है। अब इनकी इच्छा है इन्हें व्यास दरिया में प्रभावित कर दिया जाए। इतना सुनकर गुरु अर्जन देव जी ने तब उन्हें आदेश दिया कि चौधरी को दरिया में फेंकने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इनको तरन तारण सरोवर में स्नान करवाया जाए। 2-3 दिन स्नान करने और गुरबानी का पाठ सुनने के बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इतना वचन सुन के चौधरी के पुत्र बहुत खुश हुए। आदेश मुताबिक उन्होंने अपने पिता को सरोवर में स्नान करवाया। उस पवित्र जल में इतनी शक्ति थी कि पहले दिन स्नान करने के बाद चौधरी अपने आप को पहले से अच्छा महसूस करने लगा। इस तरह 3 दिन स्नान करके और सुबह शाम गुरबानी का कीर्तन सुनकर चौधरी बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। चौधरी का कोढ़ ठीक होने के बाद गुरुजी ने तरन तारण में एक कौड़ी घर भी खोला, जहां देश के अलग अलग स्थानों से कौड़ी लोग आकर रहने लगे। वे रोज बाणी का कीर्तन सुना करते, हर रोज स्नान करते और जब वे ठीक हो जाते तो अपने घरों को लौट जाया करते। इस तरह गुरु अर्जन देव जी ने यह पवित्र सरोवर बनाकर सारी मानवता पर बड़ा उपकार किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा सरोवर है। यह सरोवर 17 किले और 5 कनाल एरिया में बनाया गया है। गुरुजी ने उस समय इस सरोवर को दुख निवारण का नाम बख्शा और वचन किया कि जो मनुष्य श्रद्धा भावना से इस सरोवर में स्नान करेगा उसकी कौड़ की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। साथ ही सभी तरह के तन के रोग भी ठीक हो जाएंगे। गुरुजी ने तब वचन किया, तरन तारण हर नित दुख नासक व्याप, अर्थात तरन तारण गुरु घर प्रभु का दिया हुआ ऐसा खजाना है जिसके दर्शन करके मनुष्य को कोई दुख नहीं सताता। तरन का अर्थ है जहाज और तारण का अर्थ है उद्धार करने वाला। इस गुरु घर में एक और स्थान है, हर की पौड़ी, और यह स्थान श्री दरबार साहिब के बिल्कुल पीछे स्थित है। इसी स्थान पर गुरु अर्जन देव जी ने सरोवर की खुदाई के प्रारंभ में अपने हाथों से पहला कट लगाया था। आज इस स्थान की बहुत महानता है।
संगत जी, इधर से चरण अमृत सहन करती है। यह था इतिहास गुरुद्वारा श्री तरन तारण का। हर अमावस्या के दिन यहाँ भारी जोड़ मेला लगता है। संगतों को उस दिन अमृत छका जाता है। वाहिगुरु जी मेहर करें, आप भी एक बार इस खूबसूरत गुरुद्वारे के दर्शन करने ज़रूर जाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की मेहर।